नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में स्टॉक मार्केट तो वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन पैसा बन रहा है तो बुलियन मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में। गोल्ड एक तरफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ सिल्वर लगातार भागते जा रही है। मैं इन दोनों के ऊपर आप सभी के साथ काफ़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, स्पेशली सिल्वर को लेकर। मैंने काफ़ी बार आप सभी को सिल्वर तो डिस्कस किया है कि निवेश कीजिए, सिल्वर के ETF में निवेश कीजिए, और मैंने रील्स भी बनाई हैं इसके ऊपर। सवाल ये उठता है, कहाँ रुकेगा गोल्ड, कहाँ तक जाएगा गोल्ड, और आपको एज अ इन्वेस्टर क्या गोल्ड में निवेश करना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मैं पहले तो गोल्ड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 3 महीने में करीब 8% भागा है गोल्ड, और ये झूठ है। क्यों? क्योंकि 3 महीने में थोड़ी 8% भागा है, 1 महीने में 6% भागा है। एंड अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 20 अगस्त से लेकर अभी तक 8.5% भागा है। यानी जो तेजी 20 अगस्त को शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, गोल्ड ने बीते 1 साल में 46% के रिटर्न्स दिए हैं। बीते 2 साल में निवेशकों का पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, 78% के रिटर्न्स। तो नेक्स्ट लेवल रिटर्न्स चल रहे हैं गोल्ड में, तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें, क्या लेने का मौका है। तो ये आपका जो जायज सवाल है, इसमें मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। गोल्ड को जो खरीदते हैं लोग, वो इसलिए आप और हमारे खरीदने से गोल्ड में कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, गोल्ड खरीदता है RBI या फिर अमेरिका में तो फेड वगैरह, या आप ये समझ लीजिए ये जो बड़े निवेशक है ना, ये जब गोल्ड की तरफ चले हैं, जैसे AMC कंपनीज हो गई, आपका ब्लैक रॉक हो गया, या कोई भी गोल्डमैन सैक्स वगैरह हो गया, ये जब गोल्ड खरीदते हैं ना तब गोल्ड ऊपर भागता है। अब ये लोग गोल्ड कब खरीदते हैं, सवाल ये उठता है। ये गोल्ड तब खरीदते हैं जब इन्हें अनसर्टेनिटी दिखती है मार्केट्स में, और जितनी मार्केट में अनसर्टेनिटी डेवलप होगी उतना गोल्ड बढ़ेगा। ये केस है पूरा का पूरा। लेकिन अभी ना अनसर्टेनिटी अगर इक्विटी मार्केट में है तो गोल्ड की तरफ पहले लोग चले जाते थे, लेकिन अभी गोल्ड के कंपटीशन में बिटकॉइन भी खड़ा है। तो ये दोनों भाग रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन को भी बहुत सारे लोग एक प्रॉपर एसेट्स, क्योंकि वो भी लिमिटेड है, गोल्ड भी लिमिटेड है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड अमाउंट में, मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन है। लेकिन बिटकॉइन का तो सबको पता है भैया, ये है ही इतना। गोल्ड में भी ये तो नहीं पता कि ये कितना है, वो मिल जाता है, कहीं और मिल गई खजान तो फिर खुद गया। लेकिन बिटकॉइन का तो सबको पता। ये केस यहां फंस गया इस समय। तो जब तक अनसर्टेनिटी है, कहने वाली बात है। अब अनसर्टेनिटी से क्या लेना देना है? अनसर्टेनिटी से अभी रशिया यूक्रेन है, और सबसे बड़ी समस्या अमेरिका है। अब जब तक ये अमेरिका में, अभी आपको और हमें नहीं दिख रहा, लेकिन अमेरिका का बाजार लाइफ हाई पे, लेकिन वहां मंदी का खतरा टंग रहा है भैया, क्योंकि फेड रेट कट नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर टेंशन थी। अभी फेड रेट कट करेगा, 100% हो गया ऑलमोस्ट कि सितंबर 17 में रेट कट आ जाएगा। बट रेट कट आने से इकोनॉमी को तो सहारा मिलेगा। What about इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का क्या? इन्फ्लेशन तो रॉकेट हो जाएगा, आसमान छू सकता है, और उसके बाद फिर फेड को सोच विचार करने पे मजबूर कर देगा ये इन्फ्लेशन की, भैया क्या करें क्या ना करें। तो इस समय अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी डगमगाई हुई है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, सेफ प्ले कर रहे हैं, और या तो गोल्ड खरीद रहे हैं या दूसरी किसी कंट्री में पैसा डाल रहे हैं। तो ये हो रहा है। आपको पता है ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है ना अमेरिका के, उन्हें भी इस समय कोई लेने को तैयार नहीं है। क्यों? ट्रेजरी बॉन्ड दे रहे हैं 3-3.5% का रिटर्न, वहीं मार्केट अमेरिका का खुद 8-10% भाग रहा है। अरे अभी तो गोल्ड भागता जा रहा है और बिटकॉइन अलग भाग रहा है। तो उनके पास सेफ विकल्प भी है जो पैसा बना के दे रहा है, और उन्हें खतरा भी नहीं रहेगा, उन्हें रिस्क भी नहीं लेनी। तो ये केस है। अब जिस दिन ये बाजार में चीजें सॉल्व हो गई, लाइक अमेरिका की जो ये दिक्कतें हैं वो सॉल्व होते हुए दिखें, 1 आध साल लग सकता है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का मैटर सॉल्व हो जाए, आपको प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होते हुए दिखेगी गोल्ड में। और दोस्तों, पहली बार गोल्ड ने ऐसा नहीं करा है जो बीते 2-3 सालों में बहुत तगड़े रिटर्न्स दे जाए। पहले भी गोल्ड ऐसा कर चुका है, लेकिन उस रिटर्न के बाद एक लंबा समय आता है या कंसोलिडेशन चलता है। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म पर्पस की बात। अभी शॉर्ट टर्म में आता हूं। शॉर्ट टर्म में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी नेक्स्ट लेवल जा रहा है भाई, अभी नहीं रुक रहा ये। और ऊपर से अभी जब फेस्टिव सीजन आता है, दिवाली, फिर आपका ये दिसंबर वगैरह में डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है शादी वगैरह के चलते। तो ये दिसंबर तक तो रैली करेगा।
इस बीच में गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी गोल्ड के ऊपर, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भैया गोल्ड बुल के सिनेरियो में 1.25 लाख चला जाएगा, और उन्होंने ज्यादा समय नहीं मांगा इसके लिए। मैं डिटेल रिपोर्ट भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि थोड़ा सा ना अभी गोल्ड में है, बट अगर आप गोल्ड को लेकर खरीदने की सोच रहे हो तो मेरे को लग रहा है आप ले सकते हो, बट लेने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हवाबाजी वाले रिटर्न चाहिए। अब कैसे लेना है उस पर भी बात करूंगा, काफी लोगों को समझ में नहीं आता। गोल्ड ETF सर्च करो, एक्सिस, SBI, इन सब का मिलता है, तो उनमें से आप किसी का भी प्रेफर कर सकते हो। मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा, मेरे एसेट का गोल्ड ETF आप ध्यान दे सकते हो, या फिर दूसरे भी हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो ETF आपको प्रोवाइड करते हैं, उनमें से आप किसी का भी ध्यान दे सकते हो। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि $5,000 तक गोल्ड जा सकता है इफ ट्रम्प्स अटेम्प्ट टू अंडरमाइन फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंस ट्रिगर एन इन्वेस्टर फ्लाइट फ्रॉम बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड द डॉलर सेपरेटली। लेबर डेटा रिमेन्स मिक्स्ड और वीक। तो ये कह रहे हैं कि अगर चीजें थोड़ी भी डैमेज हुई तो ये $5,000 चला जाएगा। करीब $3,600 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहां से भी 36% ऊपर, 36%। इंडियन भाव के हिसाब से ये 1.5 लाख हो गया भाई साहब, सोचो आप। तो बहुत बड़ी रनअप की बात चल रही है यहाँ पे, जो आपके साथ इस समय दिख रहा है मेरे को। अब बट इतना ये बहुत ही वर्स्ट, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन में है। और अगर बोला जाए कि टेल रिस्क सिनेरियो, यानी दम तो लगे बट उतना ज्यादा ना बने, तो $4,500 के टारगेट दे रहे हैं, वो भी यहाँ से काफी ज्यादा होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अदरवाइज गोल्ड नॉर्मली जो है इन्फ्लेशन को बीट करता है, यानी करीब 7, 8, 10, 8-9% के रिटर्न, इससे ज्यादा गोल्ड में रिटर्न नहीं बनते हैं। बट अभी जो ये बन रहे हैं, ये एक्सेप्शनल समय चल रहा है गोल्ड के लिए, लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपको भी बताना चाहूंगा। वन मोर थिंग, हाँ, गोल्ड पर सेफ बाइंग डेफिनेटली है, ये हमें सबको पता है और उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। और वेल्थ क्रिएशन के लिए आई थिंक आप गोल्ड नहीं, इक्विटी की तरफ ही आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, गोल्ड को आउट परफॉर्म सिल्वर कर रहा है, और मैं कहूंगा अपने व्यूअर्स को कि अगर आप गोल्ड का ETF खरीदने जा रहे हो तो ₹100 का अगर गोल्ड ETF ले रहे हो तो मैं कहूंगा कि ₹60 का गोल्ड ETF और ₹40 का सिल्वर ETF खरीदो। दोनों के रिटर्न्स आपको एट द एंड बराबर मिलेंगे। 40 वाला भी उतनी अमाउंट कर जाएगा और 60 वाला भी, ये मैं कहना चाहता हूं। दैट मीन्स सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।